संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम। एक लड़का था, उसका नाम राहुल था। वह अपनी माँ, पिताजी और छोटे भाई के साथ एक घर में रहता था। राहुल, हाथ धोकर खाना खा लो। माँ, सुबह ही तो नहाया था, अब फिर से क्यों हाथ धोने हैं? भूख लगी है, खाना दे दो। जब तक ये राहुल इसी तरीके से बिना साफ सफाई रखे काम करेगा, तब तक मेरा दाना पानी भी चलता रहेगा। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। भला हो इस राहुल का, इसी की वजह से तो हम इसके घर में हैं, वरना ना जाने हमारा क्या होता। तुम्हें पता है, पिछले साल जो इसे आंत्र ज्वर हुआ था, वो मेरी ही वजह से हुआ था। मैं तो बस ऐसे ही हवा में तैर रहा था। जैसे ही मैंने राहुल को देखा, मैं समझ गया कि इसको पकड़ना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या तुम्हें पता है, पिछले महीने जो चेचक राहुल को हुआ था, वो मैंने ही दिया था। राहुल के संपर्क में आने से उसके पापा को भी चेचक हो गया है। अरे, क्या तुमने उसके छोटे भाई को भी मलेरिया कर दिया? कल मैंने राहुल की माँ को बात करते सुना था। नहीं, अभी तो मैं राहुल के पापा पर ही काम कर रहा हूँ। लगता है कि और भी कोई घर में आ गया है। कैसे हो दोस्तों? ये मलेरिया मैंने दिया है। मादा अनाफिलिस मच्छर ने जैसे ही छोटे को काटा, मैं उसके अंदर आ गया। अब सोच रहा हूँ कि मैं भी अपनी गृहस्थी बना ही लूं। अरे, तुम्हें पता है, कल अखबार में मेरे रिश्तेदार स्वाइन फ्लू की फोटो छपी थी। उसने भी पूरे प्रदेश में महामारी फैला रखी है। वो इतना प्रख्यात है कि सब उसे जानते हैं। कुछ दिन के बाद राहुल की नानी घर में सबसे मिलने आती हैं। नानी नमस्ते, कितने दिनों के बाद आई हो? मेरे लिए क्या लाई हो? तू तो मेरा लाडला बेटा है। तेरे लिए मैं खूब सारी मिठाई लाई हूँ। लेकिन तू इतना कमजोर कैसे हो गया है? ये बहुत बीमार रहता है, ठीक से खाता पीता भी नहीं है। अभी इसके पापा को भी चेचक हो गया है। चेचक एक ऐसी बीमारी है जो संपर्क में आने से फैलती है। तो मैं क्या करूं? चेचक, खसरा, जुकाम, तपेदिक जैसी बीमारियां संपर्क एवं दूषित हवाओं से फैलती हैं। ऐसे में रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए और सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उल्टी और थूक पर राख डाल देनी चाहिए और फिर उसे जला देना चाहिए। यदि जुकाम हो तो छींकते वक्त मुंह को ढक लेना चाहिए। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। इधर छोटू को भी मलेरिया हो गया है। बीमारी में सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। बिना ढके पानी और खाने की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पानी को हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है नानी, अब मैं भी सफाई का ध्यान रखूंगा ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। कुछ दिन बाद घर के सभी सदस्य ठीक होने लगे। चलो राहुल, आज हमें छोटू को टीका लगवाने जाना है। नानी, टीके से तो बहुत दर्द होता है। टीके लगवाने से बच्चे को घातक रोगों से सुरक्षा मिलती है। सभी बच्चों को वक्त पर सारे टीके लगवाने चाहिए, जैसे कि जन्म के समय बीसीजी और पोलियो की खुराक। फिर 6, 10 और 14 सप्ताह में डीपीटी, हेपेटाइटिस और पोलियो की खुराक। 9 महीने में खसरा और विटामिन ए। 16 से 24 माह तक डीपीटी बूस्टर, पोलियो बूस्टर और 2 से 5 वर्ष तक हर 6 महीने में विटामिन ए। इतने सारे टीके मुझे भी लगे थे? हाँ बिल्कुल, और तुम्हारे 5वें वर्ष में यानी अगले साल
तुम्हें भी डीपीटी बूस्टर और पोलियो बूस्टर का टीका लगेगा। तो चलो नानी, जल्दी से चलते हैं। इस नानी ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया। इतनी साफ सफाई में तो मुझसे सांस भी नहीं ली जाती। अब तो मैं इस घर में नहीं रह सकता। रुको दोस्त, हम भी चलते हैं। अब तो दाना पानी कहीं और ही ढूंढना होगा।